हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका ये दिक्कत है, आप थाने में जाके जीडी करवा के कि आपका मैंने जीडी बोले एप्लीकेशन दीजिए थाने में कि आपका डिफॉल्टर हो गया है, हम दे नहीं पाएंगे, मल्टी ये है, तो आप बैंक का वहां से अप्रूवल लेकर फिर वहां से मेल कीजिए। ये भाई साहब वन कार्ड की मोहतरमा थी और इन्होंने, ये बेसिकली बैंकर थी, इन्होंने कॉल लेते नाम तक नहीं बताया, सीधी नई कहानी इन्होंने अप्लाई कर दी। तो बहुत बढ़िया जवाब दिए हमने। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई, मजा आ जाएगा आपको। हेलो। हाँ सर, मैम है, हम लाइन में नहीं रहे। ठीक। जी ব্যক্তির সঙ্গে हेलो। हाँ जी। हाँ सर जी, मैं वनगा से बोल रही हूँ। जी। बोल रही हूँ, क्या हुआ सर जी? आप ये पेमेंट नहीं करने मांग रहे, क्या दिक्कत आ रही है सर जी? अभी फंड का इंतजाम नहीं है। अच्छा, फंड का इंतजाम नहीं है, तो आपने जी। ये लास्ट पेमेंट कब किया था सर जी? होगा होंगे 2-3 महीने। मार्च महीने में 32 रुपया पेमेंट किया था। जी जी जी। हाँ, तो फिर ये मार्च में चला गया, अप्रैल चला गया, अभी तो मई चल रहा है, तो इसको अब अभी मैडम तो अगले करवाइए। अगले मार्च में करेंगे आप पेमेंट। अगले मार्च में करेंगे? क्यों, क्या दिक्कत है? जरूर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने तो ईएमआई में कन्वर्ट करवाया कुछ जी अमाउंट। जी जी। हाँ, तो बहुत दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है तो कोशिश कर रहे थे दे दें, लेकिन दे नहीं पा रहे। दे नहीं पा रहे। जी। मार्च में दिए हैं जब, तब जरूर कोई दिक्कत है, तो आप बताइए ना क्या प्रॉब्लम मल्टीपल है। लोन में फंसा हुआ मैडम, बहुत ज्यादा कर्जा है, दे नहीं पा रहा किसी का भी। सर जी, ये तो कोई बात नहीं है ना, तो आप बैठे क्यों हैं? आपको तो एप्लीकेशन देना चाहिए ना बैंक में कि आपका ये दिक्कत है। आप थाने में जाके जीडी करवा के कि आपका मैंने जीडी बोले एप्लीकेशन दीजिए थाने में कि आपका डिफॉल्टर हो गया है, हम दे नहीं पाएंगे, मल्टी ये है, तो आप बैंक का वहां से अप्रूवल लेकर फिर वहां से मेल कीजिए। वो तो प्रोसेस है ना। आप अगर बिना बताए बैठ के रहिएगा तो कुछ नहीं होगा ना। अल्टीमेट आप भी परेशान होंगे, आपके घर पे आदमी जाएगा, कॉल जाएगा, क्योंकि बैंक वाले को ये नहीं पता आप मल्टी डिफॉल्टर होके बैठ के हो, आप पेमेंट नहीं करना चाहते हो, या फिर मैडम, जो भी है आपका ये प्रॉब्लम आ वाला रहा है। जो आपने बताया ना कि थाने में जाना है, जो जो भी कराना है, तो हम्म। आप ये, मैं थोड़ा सा, मेरी ना समझ में कम आता है, आप मुझे मेल कर दो, मैं थाने में जाके करा देता हूँ जो नहीं, भी मैं आपका है। मेल क्यों करूंगी? ये तो मैं नहीं बोलूँ, मैं तो आपको पेमेंट के लिए बोल रही हूँ। आप पे नहीं कर पाओगे, नहीं आप मल्टी नहीं, डिफॉल्टर हो। स्कीम स्कीम तो आप बता रहे हो ना, ये वाली मुझे पता नहीं थी ना, ये वाली स्कीम। देखिए, आपको अगर बीमारी होगी तो आप डॉक्टर को जरूर बोलेंगे ना। तो आपको तो अगर पैसा नहीं दे पा रहे तो आप तो वो इन्फॉर्म बैंक में करेंगे कि हाँ आप मल्टी आप डिफॉल्टर बैंक है। से नहीं अब हो? मल्टी डिफॉल्टर के आप लिए तो आपको देना आप पड़ेगा ना। आप बैंक से नहीं हो मैडम? हाँ, मैं तो बैंक से हूँ। तो बोल तो दिया मैंने बैंक को फिर। नहीं, वैसे नहीं होता है ना, आपको एप्लीकेशन मेल पे देना पड़ेगा। आपको एप्लीकेशन मेल पे देना पड़ेगा। आप जब तो मेल मैडम, समझते हो, मेल तो समझते कम हो, मेल पे समझते हो, तो आपको तो मेल करना पड़ेगा ना। तो मेल मुझे करनी आती नहीं है ना, मैं अपने एडवोकेट से करवा दूंगा, आप मुझे एक बार मेल कर दो क्या क्या करना है। मैं क्यों मेल करेंगे? अजीब बात है। आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, किसी का पैसा लेकर आप बैठे हो, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप मल्टी डिफॉल्टर हो गए हो, आपके पास पैसा भी है नहीं देने लायक, आपके पास रहने का पैसा नहीं है, तो आपको तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। हाँ, तो आप अपना लॉयर को वही बोलिए कह कि रहा हूँ मेरे मैडम। पास पैसा नहीं है। लॉयर को पैसा देने के लिए है ना, इतना पैसा है तो ना। नहीं नहीं, वो तो घर का ही लॉयर है ना, फ्री में ही अच्छा, कर घर का देगा। लॉयर है, ठीक है, हाँ तो उनको बोलिए, उनको समझ में आएगा, क्योंकि अगर वो लॉयर होंगे तो उनको तो समझ में आएगा ये प्रोसेस कि कहाँ हाँ, पर तो कैसे क्या मेल करना मेरी पड़ेगा। उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि बैंक वालों का फोन आए ना, तो उनसे वो मेल नहीं, करवा देना। फोन पे कुछ नहीं होगा, वो आप ही को करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड मेल आईडी जो है वो मैंने इसको वकील को आप अपना मेल आईडी दीजिएगा, क्योंकि आपके बिना मेल आईडी से तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। आप अपना मेल आईडी से मेल कीजिएगा, तभी हो पाएगा कुछ। नहीं नहीं, वो करने को मना नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल करवा दूंगा, लेकिन क्या क्या हम्म। कराना है वो आप मुझे मेल कर दो ना, मैं करवा देता हूँ। मेल कर दीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है, आप मल्टी डिफॉल्टर हो, आपको ये मेल करना है। आप पे नहीं कर पा तो रहे हो तो वो तो बताएंगे ना। आप मुझे मेल कर दो ना, मैं भूल जाऊंगा फिर उनको बता नहीं पाऊंगा। सर, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत टाइम है मजाक करने के लिए तो अलग बात है, लेकिन आपको एक चीज समझ लीजिए, आप जो वर्ड में यूज कर रहे हो, जैसे बात कर रहे हो ना, जो टोन से बात कर रहे हो, जी जी जी। इतना तो समझ में आता है कि कौन सा टोन से आप बात कर रहे हो। सबसे पहले बात, मैं आपसे बहुत अच्छे से बात कर रही तो हूँ, और मैडम मैं, दूसरी बात, आपका जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बताया। अगर आप पैसा दे नहीं पा रहे हो, आपके पास पैसा है नहीं, तो ये तो आपको जाकर बैंक पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, भैया आपका पैसा वही तो लेकर मैं बैठे हुए मैडम, हो, वही तो मैं मेरे आपसे पास पूछ पैसा है नहीं जो मैं अब दे पाऊँ।
मैडम ये वही आपको करना पड़ेगा, मेरा वो हैसियत है नहीं अभी जो मैं अभी आपको पे कर पाऊँ। तो काइंडली प्लीज कुछ टाइम दीजिए या फिर कोई ऑप्शन दीजिए ताकि मैं इस पेमेंट को बाद में क्लियर कर दूं, तो या फिर मैडम कुछ वही तो भी। मैं कह रहा हूँ, क्या क्या लिखना है उसमें वो आप मुझे मेल कर दो, मैं करवा आप देता हूँ। लॉयर तो पढ़ा लिखा है, सड़क छाप तो लॉयर को नहीं देंगे ना आप। आपके नहीं घर का हम लॉयर तो सड़क छाप नहीं है, पढ़ा हम लिखा तो जानता है तो क्या लिखना पड़ेगा, तो वो तो उनको पता होना चाहिए ना। नहीं हमारा वाला घर पे ही डिफॉल्टर मैंने चोर पुलिस घर पे ही सब कोई है। मैडम हमारा वाला एक बंदा घर से चोरी करता है, दूसरा बंदा उसका सफाई देता है। मैडम ये चीज हो रहा है। हमारा वाला अनपढ़ ही है। हम्म। हमारा वाला जो एडवोकेट है ना वो अनपढ़ ही है। দীপদা হ্যালো, হ্যাঁ তুমি এই ফোনটা রেখে দাও, একে অন্য ট্রিট করে কল করা যাবে, কথা বলে নেবে। ঠিক কথা আছে? না বলে, কথা না বলে। ওনার ক্ষমতা নেই টাকা দেওয়ার। আর নো নো থাকলেও ক্ষমতা ন চুরি বলে। করার অভ্যেস আছে। যার হ্যাঁ, অভ্যেস থাকে চুরি করার, সামনে জিনিস থাকলে তার হাতটা চলকায় চুরি করার নো জন্য। তো ক্ষমতা সে ন মাল্টি বলে। ডিফল্টার আছে, ক্ষম- মাল্টি ডিফল্টার আছে, সব জায়গা থেকে টাকা তুলেছে, তুলে ক্ষমতা আর বসে রয়েছে, টাকা দেওয়ার নেই ওর কাছে ক্ষমতা। ক্ষমতা মা, ন বাবা, বলে। ভাই বোনকে চুরির টাকা নিয়ে খাওয়ায়, বসায়, ক্ষমতা পড়ায়। টাকা ন ঠিক বলে, আছে? ক্ষমতা দেখেন না, টাকা ন উকিল বলে, আছে, ক্ষমতা টাকা না বলে। উকিল আছে, রাস্তার মানে ঘরে চোর আছে, ঘরে পুলিশ আছে, ঘরে লয়ার আছে। বুঝেছে তো কিরকম ফ্যামিলি আছে? ঘরে না হ্যাঁ, বুঝতে বলেছে। পেরেছি। চোর পুলিশ সব ঘরেই नो আছে। नोटक মানে আছে। একটা ভাই চুরি করে বলে তুই চুরি কর, जज भी তারপরে घर है, বলে আমি তোকে जज भी घर है हमारे, जज भी, जज भी हमारे घर है। जज का हैसियत है, जो और- चोर होता है जज का हैसियत होता है। हाँ होता है एक चोर। काम कीजिए, बेकार बात नहीं करके दिमाग लगा रही है, और 2 बैंक से पैसा चोरी कैसे किया जाता है। मैडम गाली कौन सी वाली खाना पसंद करोगी? तो सुना दोस्तों आपने, जीडी करवाओ आप थाने में जाके, वहां से अप्रूवल लेके आओ कि आपका मल्टीपल डिफॉल्ट हो गया है, लाइबिलिटी है। उसके बाद बैंक में मेल करो। हमने कहा ठीक है जी, कर देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो कह रहे हो वो आप मेल पे लिख के दे दो, कर देते हैं। प्रोसेस यही है। अरे तो गधो, प्रोसेस है तो मेल पे लिख के दे दो ना, हम प्रोसेस फॉलो कर लेंगे। तुम फोन पे कुछ भी अनाप शनाप बोलोगे और हम हार, ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब क्या बोलूं दोस्तों, इनको इस तरीके से इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ना, इनको यही पता नहीं है कि ये साला क्या बोल रहे हैं। ठीक है, नई स्कीम ही बता दी, ये तो स्कीम पहली दफा सुनी हमने। जीडी कराओ, अप्रूवल देगा थाना, फिर वो हमें मेल करो। अब जब मैडम को हमने बढ़िया जवाब दिए तो मैडम अपनी भाषा में पता नहीं पटर पटर क्या बोल गई, आपको समझ में आ गया हो तो मुझे बता देना। ठीक है, तो मैंने कहा जज भी है हमारे घर में, इसके ये तो खुद ही बैठा है, पुलिस भी इसके घर बैठी है, पता नहीं क्या क्या बोल गई, वकील इसके यहाँ है, डिफॉल्टर यहाँ है, क्या क्या बोल गई। मैंने कहा जज भी है हमारे यहाँ। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।